जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण समय का निर्माण हुआ है आपके लाभ भाव से चार चार ग्रह, क्योंकि शुक्र देव ने अभी राशि परिवर्तन किया है और राशि परिवर्तन करके ये आ गए हैं वृश्चिक राशि में, जहाँ पर कि तीन ग्रह पहले से ही विद्यमान थे। ये आपका जो भाव है, इस भाव को इच्छा पूर्ति योग भी कहा जाता है। आपकी इच्छाओं की कितनी पूर्ति होनी है, ये आपका यही भाव डिसाइड करता है। शुक्रदेव जो ऐश्वर्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं और आपके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक हैं, राजा समान जीवन देने के कारक है। अब ये चार ग्रहों की चौकड़ी, जिसे कि चतुर्ग्रही योग भी कहा जाता है, यहाँ पर आपके लिए क्या कमाल करने वाली है। सबसे पहले तो ग्रहों के विलक्षण कारक चीजों को जानना जरूरी है। सबसे पहले शुक्र जो ऐश्वर्य के कारक होते हैं, बुध जो लिक्विडिटी की कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं और टेक्निकल चीजों के कारक होते हैं। मंगल बल प्रयास पराक्रम साहस, ये सारी चीजें मंगल के द्वारा आती हैं। सूर्य जो सफलता एकाग्रचित्तता और प्रसिद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं, जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं। इन चार ग्रहों का एक ही जगह समन्वयन अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपके लिए इस भाव में होकर बहुत ही अद्भुत विलक्षण प्रभाव ना प्रदान करे। सिर्फ अगर मंगल शुक्र के संबंधों को कहें तो क्योंकि देखिए ये थोड़े आपके विचारों में वासनात्मक चीज़ों को तो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन धन के लिए ये बहुत ही उत्तम होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण सभी ग्रहों के पास तीन तीन दृष्टियाँ हो जाती हैं और यह तीनों ही दृष्टियाँ जो हैं, जिनमें से एक दृष्टि जो मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, वो यहाँ पर बहुत ही विशेष प्रभाव को जागृत करती हुई देखी जाएगी। अब यह विशेष प्रभाव क्या होने वाला है, इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि यह चतुर्ग्रही योग अपने आप में जितना विलक्षण है, चार चार ग्रहों का प्रभाव एक भाव से, यह अपने आप में बहुत ही उत्तम। आपने पिछले समय में देखा है कि किसी भी भाव से ज़्यादा तीन ग्रह प्रभाव दे रहे हैं। अब यहाँ पर शुक्रदेव महाराज का ये जो समग्र प्रभाव होगा, यह आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र इस समय जब राशि परिवर्तन किया है इन्होंने, उस समय पर यह विशाखा नक्षत्र में है। बहुत ही प्रिय नक्षत्र है शुक्रदेव का विशाखा नक्षत्र, और इसी आधार पर यह आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आने वाले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। ये चतुर्ग्रही योग देखिए आपका हर दृष्टिकोण से उत्तम है। सबसे पहले इच्छाओं की पूर्ति, आपके मन में जो भी दबी हुई इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की इस समय पूर्ति होती रहेगी। ये कह सकते हैं 50 से 60% तक इनका प्रभाव आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम चर्चा करें इस समय सोर्स ऑफ इनकम, तो देखिए इस समय थोड़ा सा आपको सोर्स ऑफ इनकम के लिए एफर्ट जो किए जाते हैं, उन एफर्ट्स में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि यह परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। राहु बदलाव को दिखाते हैं और राहु इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र का इनके साथ केंद्र योग बनना, चार चार ग्रहों का केंद्र योग बनना, मतलब ये सभी एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय आपकी जो ये चतुर्ग्रही योग का भव्य निर्माण हुआ है,
यह बहुत ही आपको आशातीत या आशा से ऊपर प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। अब इस चतुर्ग्रही योग का सबसे शानदार प्रभाव आपके एफर्ट्स पर पड़ेगा। एफर्ट्स देखिए इस समय कुछ आपके कम हो सकते हैं। शुक्र का प्रभाव जहाँ पर होता है, व्यक्ति आरामदायक तरीके से काम करना पसंद करता है और उसके लिए वैसी ही चीज़ें मुहैया भी होने लगती हैं। मसलन अगर आप कोई लेखा जोखा का कार्य कर रहे हैं, अभी तक आप अगर हाथों से कर रहे थे, बुद्धि का प्रयोग करके कर रहे थे, तो अब आप टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए देखे जाएंगे। और इस समय जो ये इच्छा पूर्ति योग बना हुआ है आपको प्रसन्नतम, क्योंकि ये लाभ स्थान पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो देखिए मंगल और शुक्र जहाँ पर होते हैं थोड़ी सी विषमता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि धन और बल दोनों जब एक स्थान पर होते हैं तो कुछ विषमताएं उत्पन्न होती हैं। लाभ भाव होने के कारण ये विषमताएं आपकी काफ़ी हद तक कम होती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से इस समय अगर कहें तो एफर्टलेस लाइफ आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, जिसमें कि लग्ज़रियस का समावेश होगा। ये बहुत ही अपने आप में कि मतलब इस समय आप कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिन चीज़ों को आप कि मतलब अपने जीवन में बहुत ऊँचाई तक ले जाने में, कि मतलब आपके जीवन को शानदार बनाने में, ऐश्वर्यशाली बनाने में, या ऐसा मतलब दिखाने में कि आपको एक आनंद का फ़ील कराने में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहेगा। शुक्र का ये जो गोचर काल रहेगा, ये विशाखा नक्षत्र के प्रभावगत होने के कारण इस समय यहाँ पर शनि विशेष प्रभाव रहने वाला है। और शनि शुक्र का वैसे ही हम सभी लोग जानते हैं, जैसे इन्होंने नवम पंचम योग बनाया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। शनि शुक्र का जब नवम पंचम योग बनता है, दोनों ग्रह एक दूसरे को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। शनि शुक्र जो एक दूसरे के कारक और पूरक होते हैं, यानी कि कर्म और आपका धन का समन्वयन, यानी कि एक दूसरे से जुड़ जाना। यह अपने आप में एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जो आपके जीवन में पीछे से धन की आगमन बना रहे और आगे आप ऐश्वर्यशाली जीवन जीते रहें। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद दिसंबर में जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपके लिए अति विशिष्टकारी होंगे, जिसकी शुरुआत ये अभी से होनी प्रारंभ हो जाएगी। और वैसे भी कहें अगर तो ये चतुर्ग्रही योग यानी चार चार ग्रहों का यहाँ पर समन्वय, बुद्धादित्य राजयोग, लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग, इतने सारे राजयोगों को एक स्थान से प्रभाव देना अपने आप में एक अद्वितीय समय का निर्माण दिखा रहा है। और समस्त ग्रहों की अगर नक्षत्रगत चर्चा करें तो नक्षत्रगत भी ये एक दूसरे के बहुत ही सपोर्टिव बनने वाले हैं। वहीं अगर हम चर्चा करें चतुर्थ दृष्टि की, तो चतुर्थ दृष्टि जो रहेगी वह देखिए लाभ से बैठकर ग्रहों का धन को देखना, मतलब ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जिसके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति बहुत ही दयनीय होगी, उसी व्यक्ति को इस समय पर लाभ नहीं मिलेगा। अब तक जो लोग कह रहे थे कि हमको इस गोचर का लाभ नहीं मिला, हमको इस गोचर का लाभ नहीं मिला, अब वो भी ये कहना छोड़ देंगे कि गोचर का लाभ नहीं मिला। मोस्टली इसका एक रीज़न है, क्योंकि देखिए अब एक ग्रह आता है जब इस भाव में और उस ग्रह का आपको लाभ नहीं मिला, तो समझ में आता है कि आपको लाभ नहीं मिला। हो सकता है वो आपके बर्थ चार्ट में किसी निगेटिव अवस्था में बैठा हो। लेकिन अब चार चार ग्रह, ज़रूरी ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब आपके चारों के चारों ग्रह आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव अवस्था में बैठे हों। यहाँ पर बैठे हुए चार ग्रह, तो बहुत महत्वपूर्ण ये समय काल है। चतुर्थ दृष्टि जो धन को देखेगी, लाभ से बैठकर धन पर दृष्टि डालना, यह अपने आप में धनपति योग का निर्माण कर रहा है। और यह धनपति योग अपने आप में एक विशेष समय को दिखाता है। विशेष समय यानी कि जब आपके पास पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हों, यानी कि आपके पास धन की आगमन जो है लाइफ का सबसे बेस्ट समय काल। देखिए ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति की लाइफ में दो बार ऐसे समय आते हैं, किसी व्यक्ति की लाइफ में चार बार समय आते हैं। डिपेंड ये करता है कि उसके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है। इस समय पर आपका जो ये योग बना हुआ है, यह योग बहुत महत्वपूर्ण है कि यह आपके जीवन में सामान्य समय से बहुत ज़्यादा धन का आगमन दिखा रहा है, जिसकी वजह से क्या है आपके जीवन में ऐश्वर्य और इन चीज़ों की भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी।
हालाँकि अगर मैं इस समय पर कहूँ तो इस समय पर आपको धन को किसी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए, जहाँ से आपका जो आगे का रूटीन है, वो अच्छा बना रहे, क्योंकि ये गोचर काल में बनी हुई ग्रहों की स्थितियाँ कुछ ही समय के लिए निर्मित होती हैं। जिनके बर्थ चार्ट में ऐसी स्थिति बनी हो, तब तो कहना ही क्या, वो सारी ज़िंदगी बस धन को बटोरते-बटोरते ही रहता है। अब आपका ये कुछ समय के लिए निर्मित हुआ है, तो इस समय जो आपका अप्रत्याशित रूप से लाभ बढ़ने जा रहा है, इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट की दिशा में लगाएँगे तो बहुत अच्छा होगा। हालाँकि जब आपके पास धन आना ही आना है, इस समय काल के दौरान आपको सुख मिलना ही मिलना है, तो इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट लगाएँगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो धन आगमन के सोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएँगे, जिसकी वजह से आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ये सबसे अच्छा आपके लिए समय काल रहेगा। सप्तम दृष्टि जो देखिए लव लाइफ़ को भी अच्छा करेगा। आपके संतान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध कटु हैं या संतान आपका कहना नहीं मानती, क्योंकि प्रेम के कारक हैं शुक्रदेव महाराज। तो इस समय ये सारी चीज़ें आपके व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती हुई देखी जा सकेंगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो भी आप निर्णय लें, वो पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही लें। गोचर में तो स्थिति बहुत अच्छी बन रही है और विपरीत राजयोग भी शुक्रदेव ने बनाया है, जिसकी वजह से कई सारे ग्रहों का यानी कई सारे योगों का और कई सारे राजयोगों का यहाँ पर आपके समन्वयन हो रहा है, जिसकी वजह से ये भाव आपका ज़बरदस्त रूप से आगे बढ़ा हुआ है। ऐसे समय में आपको देखिए ओम शूं शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का अधिकाधिक संख्या में जप करना चाहिए। अब अधिकाधिक मान लीजिए 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना करना या शुक्रवार के दिन आपको नमक का त्याग करना। ये सारी चीज़ें आपके शुक्र की पॉज़िटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएँगी। इसके साथ ही अगर आप सुगंधित वस्तुओं को दान करते हैं महिला वर्ग को या फिर अपनी बॉडी पर सदैव अप्लाई करके रखते हैं, तो शुक्र के जो ये शानदार प्रभाव है